हेलो दोस्तों, मैं रवि मंत्रा जी सर में आप लोग का स्वागत करता हूं। मैं आप लोग का बिहार मद्य निषेध का प्रीवियस ईयर मैथ का सेशन चला रहा हूं। जो आपका जितना भी प्रीवियस ईयर मद्य निषेध हो गया, बिहार कांस्टेबल पुलिस हो गया, उसी का मैथ का जितना भी है वो सब चला रहा हूँ। आपका 29 जनवरी का एग्जाम होने वाला है, बस उसमें आपका 10 नंबर का मैथ आएगा। तो 10 में 10 कैसे लाए वो आपको हम बताएंगे। 10 क्वेश्चन है, आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगा और टोटल आपका 10 में 10 बन जाएगा। बहुत इजी तरीका से बताऊंगा। अब आपको कोई फॉर्मूला का यूज नहीं करना। आप लोग मैथ इससे पहले बहुत से पढ़े होंगे, हम ऐसा नहीं बोलते। आप लोग पढ़े, मगर इससे आप लोग यहाँ जो भी पढ़ाएंगे कुछ अलग पढ़ाएंगे, अलग अलग हट के पढ़ाएंगे, विदाउट फॉर्मूला के बताएंगे मैथ। आइए देखते हैं। ये देखिए मेरा प्रीवियस ईयर का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गेंदबाज ने लगातार एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैच खेला। कितना मैच खेला? 15 मैच। तो उसमें क्या रन बनाया? 15 मैच खेला और कितना विकेट लिया? पहला में 0, 3, 4, 2, 1, 5। इस तरह से वो विकेट लिया 15 मैच में। दिए गए आंकड़ों का बहुलक, ये देखिए आपका बहुलक बहुत ही इजी चैप्टर है। बहुलक हो गया, माध्य हो गया, माध्यिका हो गया। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। माध्य क्या होता है? ये जिस तरह से आप लोग एवरेज बनाते हैं उसी तरह से माध्य बनाते हैं। माध्यिका क्या होता है? और उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग उसको सजा के लिख दीजिए, जो आपका बीच का हो जाएगा वो माध्यिका होता है। बहुलक क्या होता है? बहुलक जो जितना सबसे ज्यादा बार किया वो बहुलक होता है। देखिए जीरो, जीरो कितना बार लाया? 1, 2, 3 बार जीरो। जीरो तो ऑप्शन में 3 बार, ठीक है। और ऑप्शन में क्या है? 2 है। 2 देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 4 बार 2 ला रहा है। 4 बार 2, 5। 1, 2, 3, ये तो 3 बार है, ये नहीं बहुलक होगा। 3, 3 देखते हैं। 1, 2 बार है, ये भी नहीं। तो आपका बहुलक क्या आ जाएगा? आपका बहुलक 2 होगा। बहुलक कौन? सबसे ज्यादा अंक वाला आपका बहुलक आता है। अगर 4, अगर 3 भी रहता तो 2 आंसर आता, मगर 4 आपका 4 विकेट। 2 विकेट कितना मैच में ले रहा है? एक मैच में 2 विकेट ले रहा है। यहाँ एक मैच में ले रहा है, यहाँ पर आपका 4 मैच में 2-2 विकेट ले रहा है। तो आपका बहुलक आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 2। लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है? ये आपका परसेंटेज का क्वेश्चन है। देखिए अभी आपके पास टाइम नहीं है चैप्टर वाइज पढ़ने का, इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर लगाइए, सेट लगाइए। क्योंकि आपका एग्जाम आज कितना 6 तारीख हो गया, 29 जनवरी का आपका एग्जाम है। आपको मार्च से 22 या 23 दिन बच रहा है। इसमें आप लोग जितना हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके, आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, सेट लगाइए। डेली 1 से 2 सेट लगाइए। आप लोग का टाइम बहुत कम है, ठीक ना। यहाँ पर 2 व्यक्ति है, एक पी है, एक क्यू है। पी जो है क्यू से 40% कम है। ये 100 रुपया है इसके पास। पी क्यू से कितना? 40% कम है। था 40% कम, 100 का 40% कितना? 40। 100 में से 40 माइनस करेंगे कितना? 60 हो गया। ये 0 से 0 कट गया। ये आपका 3, ये आपका 5 आ गया। तो Q P से कितना परसेंट अधिक है? Q जो है अब P से कितना परसेंट अधिक है? यहां से कितना अधिक है? 2। तो हम लिख सकते हैं किससे बोला है? P से। तो P का रेशियो में क्या है? 3। अब लोग परसेंटेज में पढ़ा है 2/3। परसेंटेज वैल्यू 66.66 आएगा ना। 2/3 का 1/3 का आता है परसेंटेज वैल्यू ना। 1/3 का क्या आता है? 33 1/3%। तो उसका डबल है। तो 66.66% अधिक है। कौन? क्यू जो है पी से अधिक है। आप लोग लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहां देखिए ये आपका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या है? टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क आप लोग इससे बहुत सारा पढ़ेंगे, 1/x करके 1/y। तो उस तरह से हम नहीं बनाएंगे। आप लोग को मात्र
30 सेकेंड में बनाएंगे टाइम एंड वर्क का। आइए देखते हैं। अनिल, दीपक और दिनेश तीन के दोस्त हैं, मिलकर एक कार्य को 35 डेज में पूरा करते हैं। कितना देर डेज में? 35 डेज में पूरा करते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। तो दीपक अकेला समान कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? देखिए भाई कौन कौन दोस्त है। अनिल है, आइए देखते हैं। अनिल है और कौन है? दीपक है और दिनेश है। चलिए ये तीनों मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं काम को? 35 दिन में। और कौन है? अनिल प्लस दिनेश कितना दिन में कर रहे हैं? 60 दिन में। तो सबसे पहले तो हम तो टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कितना हो जाएगा? 35 और 60 का एलसीएम लेंगे। 35 और 60 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? सबसे बड़ा नंबर कौन है? 60। 60 से 35 को काटिए तो काट क्या आएगा? देखिए 35 और 60 का एलसीएम लेंगे, इसको फैक्टर में तोड़िए, कितना? 12 5 60। इसको भी तोड़िए, 7 5 35। कौन सा मिल रहा है? 5 5 मिल जा रहा है। ये तो प्राइम फैक्टर में 7 है, 7 नहीं मिल रहा था। 7 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 420। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा एलसीएम। 420 आएगा। इसको और थोड़ा सा हम छोटा लिखते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, अनिल प्लस दीपक प्लस दिनेश किसी काम को 35 दिन में करता है। अनिल प्लस दिनेश उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। ये एलसीएम निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। उसी दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। अनिल दीपक दिनेश 420 काम 35 दिन में, तो एक दिन में कितना काम? 12 काम। अनिल और दिनेश 60 दिन में 420 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 7 काम। देखिए भैया तीनों मिलकर कर रहा है 12 काम और 2 मिलकर कर रहा है 7 काम, तो दीपक के लिए कितना काम करेगा? 12 में से 7 माइनस करेंगे, कितना? 5। दीपक करेगा 5 काम। दीपक करेगा 5 काम, तो टोटल काम कितना है? 420। 420 काम है। 420 काम, तो एक दिन में 5 काम, तो 420 काम करने के लिए 420/5 कितना बार में कटेगा? 8 5 40। कितना बचा? 2। 8 चौका 5 20। 84 दिन में आपका दीपक काम कंप्लीट कर लेगा। ऑप्शन आपका बी। ऑप्शन बी, दीपक कितना दिन में कंप्लीट करेगा? 84 डेज में। लिख लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। यदि इसे रंगने की दर, देखिए शंकु आप लोग देखे हैं? देखिए शंकु इस तरह से होता है। देखिए शंकु आप लोग को दिखाते हैं ना, नीचे त्रिज्या जैसा रहता है, इस तरह से रहता है शंकु, इस तरह से रहता है ना। ये आपका त्रिज्या है, यहाँ से ये आपका केंद्र से ये आपका त्रिज्या है, यहाँ तक जाएगा। ठीक है। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या? ये आपका है ऊंचाई 16 सेंटीमीटर। ठीक, उसके आधार की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। यदि इसे रंगाई की दर, आधार की त्रिज्या कितना है? 30 है। ठीक है, इसको रंगना है शंकु को 14 रुपये प्रति सेंटीमीटर। तो शंकु के बाहर रंगने में कुल, बाहर के लिए क्या निकालते हैं? उसका बाहर रंगने के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, उसका एरिया निकाल, संपूर्ण नहीं निकालेंगे, बाहर वाला एरिया क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई r
एल होता है, मगर ये तो आपका एच दिया हुआ है। एल निकालने के लिए क्या करेंगे, आपका देखिए 30 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है। आप लोग ट्रिप्लेक में पढ़े होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, देखिए क्या क्या दिया आपका। आपका क्या दिया, 16 दिया हुआ है, एक 30 दिया हुआ है, एक निकालना है। ट्रिप्लेक में आप लोग पढ़े थे 8 15 17 आएगा ना। समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अगर ये आपका 15 है या 8 है तो एच कितना आ जाएगा, या हाइपोटेनियस आपका 17 आ जाएगा ना। तो उसी तरह से 8 का डबल 16, 15 का डबल 30, 17 का डबल 34 आ गया। 34 समकोण त्रिभुज में आ गया डायरेक्ट आपका। इसलिए आप लोग ट्रिप्ले का अच्छा से पढ़ लीजिएगा, मेरा वीडियो एक डाला हुआ है ट्रिगो का, उसमें देख लीजिएगा। आपका पाई आर एल, एल का वैल्यू आपका कितना आ गया, 34 आ गया। एल आपका 34 हो गया, पाई 22/7, आर आपका 30, एल 34। इसको रंगाई करना है कैसे, 14 रुपये सेंटीमीटर, ये करना है ना। इसको काटिए, 7 दूनी 14, इसको मल्टीप्लाई करिए 22 इंटू 30 इंटू 34 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, देखिए यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। आप नहीं आता इतना लंबा, इतना करने की नहीं है, 2 में करेंगे 0 से तो आपका 0 हो जाएगा, ठीक। अगर 0 में अगर 4 से करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो सब के अंक में तो 0 0 है, तो यूनिट का बाद वाला देखेंगे। देखिए 4 दूनी 8, 8 में 0 हो गया, ये 22 दिया 66, ये आपका इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आ जाएगा 4488 आ जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई प्लग करके देख लीजिएगा कितना आएगा रुपया, 44,880 रुपया उसको रंगाई करने में कुल खर्च लगेगा। शंकु का बक पृष्ठ, बक पृष्ठ मतलब बाहर का एरिया, संपूर्ण पृष्ठ मतलब बोलता पूरा, अंदर का भी ये जो है ना ये भी आ जाएगा, अंदर का भी नीचे का भी नहीं, तो आप बाहर उसको रंगाई कर रहे हैं ना, बाहर बाहर, इसलिए बक पृष्ठ। तो बक पृष्ठ का एरिया क्या, पाई आर एल होता है, लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें ब्रैकेट को हल करते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो रहता है उसको सॉल्व करते हैं। क्या है देखिए, जो है उसको लिखिए 5.2 माइनस, देखिए यहां पर -4 है, 6 में से -4 कितना बचेगा, 2 2 आएगा ना। 2 रुपया यहाँ पर कितना बचा आपका, 2 रुपया, 2 रुपया यहाँ बचा है, 3 यहाँ था, कितना हो गया, 7 रुपया हो गया ना। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, ये आपका 7 रुपया 1/2 है। हाँ ठीक है, 7 रुपया हो गया, 1/2 है। देखिए यहाँ पर 1/2 नहीं होगा, ये यहाँ पर 1/4 है ऑप्शन, ये 1/4 होगा, ठीक ना। देखिए आपका एग्जाम्पल सब 4 दिया हुआ है, 1/2 नहीं है किसी का। अतः कितना हो गया, 2 रुपया 2 रुपया, 4 रुपया, 4 3 7 रुपया, तो 7 रुपया और 1/4, इसको माइनस करना है, तो माइनस करिए, फ्रैक्शन हटा दीजिए। अगर फ्रैक्शन नहीं हटाएंगे डायरेक्ट भी बनाएंगे, डायरेक्ट कैसे बनाएंगे देखिए, फ्रैक्शन से हटा के बनाते हैं। 5 दूनी 10, 1 11, 11/2, ये 7×4 1 कितना हो जाएगा, 29, 29/4, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 2, 11 दूनी 22, ये कितना हो जाएगा आपका, एक बार में करेंगे 29, 29 में से 22 माइनस हुआ, कितना बचेगा -7/4, -7/4 आपका ऑप्शन बी। डायरेक्ट यहां पे भी बना सकते थे, कैसे, -7/4 आया ना आपका, आप लोग लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक ना। रेशियो आप लोग पढ़ेंगे अनुपात
और समानुपात का क्वेश्चन है। क्या है? अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन। देखिए जो जिसका क्या क्या एक्स है, वाई है, जेड है। तीन मित्र है, एक एक्स है, एक वाई है भैया, एक जेड है। जिसका वैल्यू दिया है उसका वैल्यू लिखेंगे। एक्स वाई का वैल्यू 6.5। अब पहले यहाँ पर जेड का दिया था, जेड का लिखेंगे। जेड का आपका क्या है? 9 दिया हुआ है। वाई का वैल्यू 25 दिया हुआ है, लिख दिया रेशियो। इसका नजदीक में, इसका नजदीक में कुछ नहीं, ए है 5 आ गया। इसका नजदीक में क्या है? 25। तो एक्स और वाई का अनुपात क्या होगा? एक्स और जेड का अनुपात क्या होगा? एक्स और जेड का अनुपात, एक्स और जेड, इसको मल्टीप्लाई करिए। 25 छक कितना हो जाएगा? 25 छक है ना? इसको मल्टीप्लाई करिए। 25 छक 150, 150 हो गया। 25 में 5 से तो 125। ये कितना हो जाएगा? 9 पचे 45 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यही दिया हुआ ना, 6 और 5 दिया हुआ है। आई दिया है जेड और वाई। जेड का वैल्यू 25। ये रुकिए 1 मिनट। ये देखिए इसको, ये आपका एग्जाम्पल गलत है, ये एग्जाम्पल नहीं होगा। इसको देखिए यहाँ से, क्या एक्स वाई दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू आपका 6, वाई का वैल्यू 5। और दूसरा में क्या दिया हुआ आपका? जेड। जेड का क्या दिया हुआ आपका? 25। तो 25 यहाँ पर लिखेंगे ना। और वाई का आपका क्या दिया? 9। तो वाई का सामने 9 लिखेंगे। ठीक है, इसका सामने कुछ नहीं, ये भी 9 हो गया। इसका सामने ये 5 हो गया। हो गया ना? अब क्या पूछा आपका? एक्स और वाई। एक्स का वैल्यू 9 छक 54, 9 छक 54 हो गया। 9 पचे 45, 25 पचे 25 से 125। और 100 वाई पूछा है। एक्स का वैल्यू आपका क्या आ गया? 54। वाई का वैल्यू 125। ये आपका आंसर हो गया। एक्स और वाई का वैल्यू 54 और 125, 125। अब लिख लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीयूष 8 की गति से दौड़ रहा है तथा वह प्रत्येक 3 किलोमीटर के बाद आराम करता है। प्रत्येक 3 किलोमीटर के बाद आराम करता है। अब कितना किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है? 8 किलोमीटर की गति से दौड़ रहा है तथा प्रत्येक 3 किलोमीटर के अंत में आराम करने आराम करता है। कितना? 5 मिनट रुकता है। 56 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पीयूष को कितना समय लगेगा? देखिए भैया, देखिए आराम से बनाइएगा, बहुत इजी है। टोटल दूरी कितना है? डिस्टेंस आपका 56 किलोमीटर। अब कितना स्पीड से जा रहा है? 8 किलोमीटर से। तो टाइम बराबर क्या होता है? टाइम इक्वल टू क्या होता है? डी बाई एस होता है। डी आपका 56, एस स्पीड 8, 8 सते 56। आपका यहाँ तो 7 घंटा तो हो गया, मगर 3 किलोमीटर के बाद वह क्या करता है? आराम करता है ना। तो देखिए 56 में इसका नजदीक तक जाएंगे, 3 से काटेंगे, कितना कटेगा? काटिए, 56 है ना, डायरेक्ट काटिए, 3 से काटिए। 3 एकम 3, यहाँ पर कितना बचा? 2, 1 26, 8 तिया 24, 18 तिया 54, 54 तक जाएंगे ना। 18 में 3 से करेंगे तो 54 आ जाएगा, प्लस 2 करेंगे आपका 56 आ जाएगा ना। तो 3 किलोमीटर के बाद 5 मिनट रुकता है। तो कितना बार रुकता है वो? 18 बार रुकता है। तो 18 पचे 90 मिनट वो क्या किया? विश्राम किया, रुका। तो 90 मिनट इक्वल टू
डेढ़ घंटा ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, उसका कितना टोटल समय लगेगा, 7 एक 8 घंटा, 8.5 घंटा उसको टोटल समय लगेगा। कहाँ, पूरा दूरी को तय करने में। ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका सी है। टोटल समय कितना लगेगा, 8.5 घंटा लगेगा। देखिए क्या करो, पीयूष 8 किलोमीटर की दूरी से तो दौड़ रहा है, तो टोटल दूरी है 56 किलोमीटर, 56 के स्पीड से जा रहा है। 3 किलोमीटर के बाद आराम करता है 5 मिनट, तो आराम करिए भैया। 3 किलोमीटर चले फिर आराम किए, 3 किलोमीटर चले फिर आराम किए, तो टोटल 56 है, तो 3 3 से करेंगे तो कितना, 18 54। लास्ट में आपका तो 2 किलोमीटर हो जाता है, लास्ट में तो आराम नहीं करेगा, तो वह कितना बार रुका, 18 बार रुका। एक बार रुकता है 5 मिनट, तो 18 बार में कितना मिनट रुकेगा, 18 पचे 90 मिनट रुकेगा। 90 मिनट इजकल टू डेढ़ घंटा, 1.5 आवर। तो पहले 7 घंटा तो लगता ही लगातार चलता था, मगर इतना रुक जाए डेढ़ घंटा, तो टोटल समय 8.5 घंटा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, रवि, मनीष तथा नवीन अकेला एक कार्य को 30 दिन, 15 दिन, 10 दिन में पूरा कर सकता है और मिलकर कार्य आरंभ करता है, परंतु रवि कार्य शुरू होने के 2 दिन पश्चात कार्य छोड़ दिया तथा मनीष और 3 दिन पश्चात छोड़ दिया, तो नवीन ने इस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए कौन कौन है, रवि है, मनीष है और नवीन है, 3 जन है ना, 3 ही जन है ना। आप लोग को समझ में आता होगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए, अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए, कमेंट करिए। अगर आप लोग को चैप्टर वाइज भी पढ़ना है मेरा मैथ, तो चैप्टर वाइज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको लोग का चैप्टर वाइज पढ़ा देंगे। इसको देखते हैं। रवि किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है। उसके बाद क्या है, मनीष उसी काम को 15 दिन में, नवीन उसी काम को 10 दिन में। टोटल काम निकालेंगे, ये 30 दिन में कर रहा है, 15 दिन में, 10 दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे बड़ी संख्या से एलसीएम। आपका 30 से 15 10 से एलसीएम कितना आ जाएगा, 30 दूनी 60, 30 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, टोटल काम आपका क्या आ गया, 60 आ गया। रवि 60 काम 30 दिन में, तो एक काम एक दिन में 2 काम। मनीष 60 काम 15 दिन, तो एक दिन में 4 काम। नवीन 60 काम 10 दिन में, एक दिन में 6 काम। अब देखिए क्या है भैया, तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है, 6 काम, 6 दूनी 6 4 10 12 काम कर रहा है। क्या बोल रहा है, रवि 2 दिन तक किया, रवि के साथ 2 दिन किया, कितना काम कंप्लीट हो गया, 24 काम। अब रवि छोड़ के चला गया, अब बच गया कौन, मनीष और नवीन। मनीष और नवीन को ऐड कर देंगे, कितना, 10 काम हो जाएगा ना भैया, 10 काम हो गया। तो 3 दिन तक करता है मनीष, 10 एक दिन में 10 काम, तो 3 दिन में 30 काम। टोटल काम अब कितना कंप्लीट हो गया, 24 और 30, 54 काम कंप्लीट हो गया। 54 माइनस कर दीजिए, आपका 6 काम बच गया, शेष काम। तब बोला है नवीन इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, शेष कार्य को कितना दिन में पूरा कर लेगा। 6 काम बच गया और नवीन एक दिन में 6 काम, तो टोटल काम 6 है, तो एक दिन में पूरा कर लेगा। एक दिन में नवीन इस काम को पूरा कर लेगा, शेष काम को आप लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यदि मनोज 486 रुपया में 324 टॉफी खरीदता है, देखिए एक मनोज है 486 रुपया में 24 टॉफी खरीदता है, 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितने टॉफी बेचने होंगे। देखिए आ गया ना, रुपया। 50% लाभ कमाने के लिए उसने 90 रुपये में कितने बेचने होंगे। पहले तो एक टॉफी का दाम निकालेंगे, टोटल रुपया कितना लग रहा है, टोटल आपको 486 रुपया में कितना टॉफी खरीद रहा है, 324।
एक टॉफी का दाम कितना आ जाएगा आपका? एक टॉफी का दाम, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 324 में 480 में डिवाइड दें कितना बार, देखिए एक बार में कटेगा 324, हाँ, और शेष कितना बच जाएगा? 6 में से 2 माइनस करें, 4 में से 2 बचा, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, और 4 में से 3 गया तो 1, 162, 162 दिन 324 होता है, तो ये कितना बार में कटेगा? 1.5। तो एक टॉफी का दाम कितना आ गया आपका? 1.5 आ गया, एक टॉफी का दाम आ गया 1.5। 1.5 रुपया में कितना टॉफी खरीदता है? एक टॉफी, तो 90 रुपया में कितना टॉफी खरीदेगा? 90 डिवाइडेड 1.5 करेंगे तो कितना? 60 टॉफी खरीदेगा। 60 टॉफी खरीदेगा कितना रुपया में? 90 रुपया में। तो 50% लाभ कमाना है। 50% का वैल्यू 1/2 होता है ना, फ्रैक्शन वैल्यू। 2 में खरीदा, 1 का लाभ हुआ, कितना में बेच रहा है? 3 में। जो आपका एक कॉस्ट प्राइस है, अब सेलिंग प्राइस होता है, और रुपया वही है ना, इसीलिए उल्टा हो जाता है। तो आपको 3 रुपया में कितना बेच रहा है? 3, तो उसे कितना बेचना होगा? 3 रुपया में कितना खरीद रहा है? 60, कितना गुना है? 2 गुना। तो इसका भी 2 गुना करें कितना? वो 90 रुपया में 40 टॉफी बेचेगा, तो उसको 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना परसेंट का प्रॉफिट होगा? 50% का। देखिए ये आपका ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस, तो ये यहाँ पे उल्टा हो जाता है। क्यों उल्टा हो जाता है? रुपया तो सेम है ना, 90 रुपया में वो कितना बेचेगा, तो उसको 50% का प्रॉफिट होगा। 50% का वैल्यू 1/2। 2 रुपया में खरीदा, 3 में बेच दिया, तो ये 60 ना, तो कितना है? 2 गुना। तो इसका भी 2 गुना 20 गुना ना, 3 दूनी 6, 20 गुना, 20 63, तो इसका भी 20 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? तो 20 दूनी 40 टॉफी वो आपका 90 रुपया में बेचेगा, तो उसको 50% का प्रॉफिट हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपका परसेंटेज क्या है ना, यदि ये 20 से 50% कम है तो मान ज्ञात कीजिए। ये जो है, दो व्यक्ति है ए और बी, ए बी से क्या है? 25% कम है, ए बी से 25% कम है। ये आपका 100 रुपया, तो ये आपका 75 रुपया हो गया, 25% कम। ए बी से 25% कम है, ये कटेगा 25 या 75, 25 चौका 100 हो गया। तो उसका मान ज्ञात कीजिए। तो ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4, 3/4 आपका कौन सा है ऑप्शन? ऑप्शन आपका डी, 3/4। आप लोग लिख लीजिए। बहुत ही इजी तरीका आता है, कांस्टेबल में 10 नंबर का आता है, इतना इजी आता है ना, उसमें भी आप लोग छोड़ के आते हैं। छोड़ के आना नहीं है, एक भी मैथ नहीं है, आप लोग बनाना है शुरू से अंत तक, सभी को बनाना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ग अब वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 2464 है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या दिया? 2464 रुपया। तो कटेगा 22/7 आर, 2464 काटिए इसको। 22 से कम 22, यहाँ पर कितना बचा? 2, यहाँ पर 2 बचा 6, तो 22 से कम 22, और कटेगा 22 दूनी 44, 112 बार में ना, 112 बार में कट गया। तो आर, ये आपका आर स्क्वायर है ना, यहाँ पर तो आर स्क्वायर, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? √अंडर 112 इंटू 7। 112 को तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 112 को तोड़िए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 सत्ते, इसको 112 के एलसीएम करिए ना, देखिए 112,
2 से काटे 5 10 6 दूनी 12, फिर 2 से काटिए 28 दूनी 56 और क्या 2 से 14 दूनी 28, 2 से 7 दूनी 14, 4 बार 2 ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112 गुना 7, यही आएगा ना। इसको गुना करिएगा बहुत लंबा आ जाएगा, इसलिए शॉर्ट जितना हो सके इसको शॉर्ट करिए, जितना हो सके शॉर्ट करिएगा अच्छा रहेगा। आ जाएगा ना। तो यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, बाहर में, बाहर में क्या निकलेगा आपका, बाहर में आपका निकलेगा, जोड़ा लगाइए, 2 को 2 निकलेगा, 1 7 निकलेगा, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 और 7 चौके 28, 28 आ गया ना। इसका आर आर आ गया 28। अब क्या बोल रहा है इसका, एक वर्ग और वृत्त का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है आपका, वर्ग का परिमाप 4 4 होता है। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, यही दिया हुआ है ना, 4a इक्वल टू 2 22/7, आर का वैल्यू कितना दिया है 28, कटेगा 2 दूनी 4, ये कटेगा 7 चौके 28, ये 2 से कटेगा कितना बार में 2 बार में, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 22 दूनी 44 ना, ए का वैल्यू 22 दूनी 44 44, आपका साइड कितना आ गया वर्ग है। देखिए यहाँ से आर निकाल दिए, ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मेंसुरेशन में आपको थोड़ा सा फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा। तो आर का वैल्यू आ गया 28, तब तो यहाँ वर्ग का परिमाप आप वृत्त का परिमाप दोनों इक्वल है, तो इसका आ गया, ये साइड है कितना आ गया वर्ग का 44, तो वर्ग का एरिया ज्ञात कीजिए, वर्ग का एरिया इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर, तो 44 इंटू 44 कितना हो जाएगा 44 इंटू 44 कितना 1764, 1764 हो जाएगा। 44 इंटू 44 करेंगे तो करिए देखिए, ये 44 है ना, यहाँ पर इंटू करना है, यहाँ 40 + 4 हो जाएगा ना। यहाँ इंटू करने का बहुत इजी तरीका है, देखिए बहुत इजी तरीका, इसको मल्टीप्लाई चर्चों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नहीं होगा ऑप्शन, ये नहीं होगा। या इसको हम करेंगे चर्चाओं का 16, चर्चाओं का 16 1 17, इसको ऐड कर दीजिए, 6 7 6 13 के 3 7 1 8 1 9, 1936 हो जाएगा वर्ग का एरिया। 1936 का ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका बी 1936, 1936 हो जाएगा वर्ग का एरिया हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, नीचे बनाए हुए हैं, नीचे बना हुआ है, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने दफ्तर जाता है। एक व्यक्ति है, आप लोग भी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं ना, कोई स्पीड से जाते हैं, सुबह का समय रहता है, स्पीड तो ज्यादा रहता है, कम भी हो सकता है। पुनीत बोला है, पुनीत अब 60 किलोमीटर की स्पीड से अपने दफ्तर जाते हैं तथा 90 किलोमीटर की गति से वो अपने वापस घर आते हैं। तो पूरी यात्रा में पुनीत का औसत गति क्या होगा। औसत गति निकालने के लिए क्या, पुनीत जा रहा है, कितना से जा रहा है, पहले जा रहा है पुनीत जा रहा है 60 से जा रहा है, और फिर पुनीत 90 से वापस आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम, ये भी टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस सब एक ही, बोट एंड स्टीम, ट्रेन सब एक ही चैप्टर है, सेम ही है। फिर 60 90 का क्या निकल, टोटल दूरी निकालेंगे और उसका दफ्तर, घर से दफ्तर और दफ्तर से घर का बीच का दूरी निकालेंगे। तो 60 और 90 का एलसीएम 180, ये कितना 3 बार में 2 बार में कैसे,
60 के स्पीड से जा रहा है 180 किलोमीटर, कितना घंटा लगेगा? 3 घंटा। 90 के स्पीड से जा रहा है 180 किलोमीटर, कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा। टोटल समय कितना लगा? 5 घंटा। डिस्टेंस कितना गया? 180। 180 गया, 180 वापस आया, तो डिस्टेंस डबल हो गया ना। टाइम टोटल कितना लगा? 5 घंटा। बन गया। कुछ करना था इसमें? 5 से कटेगा 180, कितना बार में कटेगा? काटिए, 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, ये कितना हो जाएगा? 15 हो गया, 5 तिहाई 15, यहाँ पर बचा 3 और 6 बचे 30, कितना हो गया? कितना हो गया? 36 दूनी 72 किलोमीटर आ रहा है, मगर इसको 72 किलोमीटर नहीं, ये तो किलोमीटर में आया ना, किलोमीटर में था, किलोमीटर प्रति घंटा। मगर यहाँ पर ऑप्शन में आपको क्या दिया? मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है ना, तो मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया। 72 इंटू 5/18 कटेगा, 68 चौका 72, 5 चौका 20 मीटर प्रति सेकेंड, उसका एवरेज क्या स्पीड होगा? 20 मीटर प्रति सेकेंड। 20 क्या आपका? ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका सी लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 100 संतरे 350 रुपए में खरीदा गया, 48 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचा गया, तो लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। देखिए 100 को संतरा खरीदे भाई, कितना में खरीदे? 350 रुपए में। कितना खरीद रहे हैं? 100 खरीद रहे हैं, तो एक संतरा का दाम कितना? 3 रुपया 50 पैसा, 48 रुपये प्रति दर्जन। ये देखिए इतना इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। 48 रुपये प्रति दर्जन बेच रहे हैं, तो एक संतरा का दाम है आपको 3 रुपया 50 पैसा, तो 12 संतरा का दाम 12 या 36 और 6 रुपया और 36 और 6 42 हो जाएगा। 42 रुपये प्रति दर्जन आप खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं आप कैसे? देखिए 12 या 36, 36 और 6 कितना होता है? 42 होता है। 42 रुपये प्रति दर्जन की रेट से आप लोग खरीद रहे हैं, आप बेच रहे हैं कैसे? 48 रुपये, 48 रुपये बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं ना। यहाँ से कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको? प्रॉफिट कितना हो रहा है? 42 के खरीद रहे हैं, 42 से खरीद रहे हैं, 48 से बेच रहे हैं, तो 6 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है। किस पर? 42 पर प्रॉफिट हो रहा है, तो लिख सकते हैं 6/42, यही ना। ये कटे कितना आ जाएगा? 7 छक 42 बाई 7, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू हमको तो याद है 14 2/7%। कैसे होगा? देखिए 1/7 है ना, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई 100 करते हैं ना, 100 डिवाइडेड 7 करेंगे तो आपका आएगा 14 2/7 ही आएगा ना, यही आएगा ना। 14 2/7% का क्या प्रॉफिट हो रहा है ना, एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो देखिए ऑप्शन में आपका लॉस भी है, प्रॉफिट भी है, तो यह आपको ध्यान देना है क्या हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। 14 2/7% का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऑप्शन आपका डी, ऑप्शन आपका डी लिख लीजिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य, अंकित मूल्य से 14% बट्टा देते हैं। क्या देते हैं? बट्टा, यानी डिस्काउंट देते हैं। आप लोग भी शॉपिंग करते होंगे, तो वहां पर आप लोग शॉपिंग मॉल में डिस्काउंट मिलता है, तो वही यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डिस्काउंट मिल रहा है। कितना परसेंट का? 40% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो टोटल उसका कितना प्राइस था? 100% प्राइस था, 100 प्राइस था ना, तो उसमें आपका 14% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना में खरीद रहे हैं? 86% में ना, ये मिल रहा है डिस्काउंट ना, 86% में खरीदे, 430 रुपए में बेचा गया। परसेंटेज में, परसेंटेज में आपका 86% और रुपया में 430 रुपया। देखिए 86% का वैल्यू आपका 430 रुपया, तो क्या वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मार्क प्राइस या लेवल प्राइस भी बोलते हैं, मार्क प्राइस निकालना है। ये कटेगा, देखिए 6 × 30, 8 × 5 40 और 3 × 43, 5 बार में कट जाएगा ना, तो 1% का वैल्यू कितना आ गया? 5। आपका 100% का वैल्यू पूछा है ना, मार्क प्राइस आपका 100% ही रहता है ना,
यहाँ 1 है तो 1 में अगर डबल जीरो इधर लिख देंगे तो डबल जीरो यहाँ पर भी लिख देंगे, हो गया। अगर यहाँ पे 1 जीरो लिखते हैं तो यहाँ तो हमको 100% का पूछा है, तो 100% का वैल्यू आपका कितना आ गया 500 रुपया। 500 रुपया आप क्या ऑप्शन आपका सी है, आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट 6 रुपया, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाने में आपको यही फायदा हो, जितना चैप्टर आपको पढ़ना है अगर एक सेट लगाते हैं करीब से 8 से 10 चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर लगाइए। 6 रुपये प्रति ब्याज की दर से 5 वर्ष में 400 रुपया साधारण ब्याज मिलता है। देखिए आपका रेट कितना है 6%। टाइम आपका कितना है 5 ईयर है। अब ये सही कितना मिल रहा है आपको 400 रुपया। 400 रुपया का साधारण ब्याज, ये 400 रुपया का साधारण ब्याज, ये सही नहीं है आपका, ये आपका प्रिंसिपल है। ये आपका क्या है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है आपका 400 रुपया, तो ये सही। ये बहुत इतना इजी आता है, बहुत इजी आता है। देखिए 1 ईयर में कितना मिला 6%, अब 5 साल में 6 पचे 30%, तो 400 का 30 कितना होएगा 10% 40, 30% 120, डायरेक्ट 120 कैसे होगा। देखिए 400 1 ईयर में कितना मिला 5%, 1 ईयर में आपका 6% मिल रहा है ना। ये साइन निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये साइन निकालने के लिए क्या, एक साल में 6%, तो 5 साल में कितना आपको 30% मिलेगा। आपका प्रिंसिपल आपका कितना है 400% इक्वल टू 100% है ना। एक अंक बाद पॉइंट, तो एक अंक के बाद 40 रुपया आपका कितना 10%, आपको कितना निकालना है 30%। 10 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 30 होगा 3 से, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 रुपया। आपको 120 रुपया हो गया, 5 साल में आपको कितना मिलेगा 120 रुपया हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू। आपको अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग को चैप्टर वाइज भी मैथ पढ़ना होगा बिहार कांस्टेबल का, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोग को चैप्टर वाइज करा देंगे। थैंक यू।